हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद, साजिद महमूद, अली रजा सावल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं अफसोसनाक खबर है और अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती राय हमें इंस्टाग्राम के ज़रिए ज़रूर दीजिए। तो करते हैं और टाइटल बता दें। अच्छा, टाइटल है इंडियन साइलेंस ऑन हकीकत टीवी इज नॉट गुड, रीसेंट वीडियो नॉट एक्सेप्टेबल। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब आपकी बहनों की इज्जत तार कर रहे हैं, उसके बाद वो दुपट्टे तक नहीं रहेंगे, हिजाब उतारने तक नहीं रहेंगे, उसके बाद वो जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, कल ही हमने आपको रात को वीडियो दी थी कि किस तरीके से कर्नाटका के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है और 3 दिनों तक स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ये इंसिडेंट बुर्का और इसी के साथ हिजाब और इसी के साथ सारी सैफरन शॉल को लेकर जो विवाद है, कर्नाटका के 17 से भी ज्यादा स्कूल और इंटर कॉलेजेस के अंदर फैल चुका है। लेकिन दोस्तों, साजिश तो देखिए मुस्लिम संगठनों की कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। यहां के जो उडुपी कॉलेज के जो स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उडुपी के विधायक हैं, वो आज ओपनली कह रहे हैं कि हमने इन सभी बच्चों को एक फॉर्म दे रखा है। फॉर्म के अंदर हमने एक टर्म और कंडीशन लगा रखी है कि आपको सप्ताह के 6 दिन आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आना है और उसके अनुसार आपको क्लास लगानी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियां पहले भी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ती रहती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। यह अचानक से प्रोटेस्ट होता है और दुनिया में इनकी वीडियो जाती हैं और भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। दोस्तों, यह इंटरव्यू आप जी न्यूज पर सुन सकते हो, लेकिन यह बातें अब आपको पता लग रही हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश का मीडिया, एक वाहियात चैनल है हकीकत टीवी, भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। वो कह रहा है कि एक लड़की ने वो कर दिया जो 35 करोड़ भारत के मुसलमान नहीं कर सके। आप देखिए, सिखों ने प्रोटेस्ट करके किसान आंदोलन को वापस ले लिया। उनकी आबादी तो 2% की थी, आप तो 35 करोड़ मुसलमान हो। आज वो ये कह रहा है कि अब आपको स्कूलों में सूर्य पूजा करनी सिखाई जाएगी और फिर आपके हिजाब उतारे जाएंगे। वो कहेंगे कि ये भी पूरी करो, ये भी पूरी करो। और वो ये कह रहे हैं कि आज आपकी बहन के दुपट्टे खींचे हैं, ये दुपट्टे खींचने तक नहीं रहेंगे, हिजाब खींचने तक नहीं रहेंगे, आपकी बहन बेटियों के जिस्म तक ये पहुंचेंगे। इतनी वाहियात बातें हकीकत टीवी ने भारत के हिंदुओं के बारे में बोली हैं और मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं के खिलाफ मैदाने जंग में उतरने की इसने बातें बोली हैं। दोस्तों, अब बहुत हो गया। ये हकीकत टीवी जैसे लल्लू पंजू चैनल भारत के मुसलमानों को भड़का नहीं सकते और हिंदू और मुसलमानों को लड़वा नहीं सकते। हिंदू बहुत बार इस हकीकत टीवी की वाहियात बातों को सुन चुका है, लेकिन इसकी वाहियात बातें सुनने के बाद भी मीडिया के अंदर जो बातें हैं नहीं चलती हैं। अगर आज हिंदू इस वाहियात हकीकत टीवी की बातों पर चुप रह जाता है तो कल को कोई और पाकिस्तानी चैनल भी हकीकत टीवी की तर्ज पर वाहियात बातें करेंगे। जैसा कि आपने हिंडई पाकिस्तान के जो अलग अलग कंपनियां हैं कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाने के ऊपर यह देख रही थी। इस वाहियात चैनल के जो व्यूज हैं ज्यादातर भारत से ही आते हैं, लेकिन आज ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए काम कर रहा है। यह चाहता है कि भारत में दंगे हो जाएं, भारत के अंदर एक नया मोर्चा छिड़ जाए, और यही कारण है कि हिजाब के नाम पर भारत के मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने का काम कर रहा है। इसे पता नहीं है कि इसने क्या कह दिया है और इसे अपनी वीडियो डिलीट करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप देखिए कि ये सारी बातें चली, 2 हफ्तों से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन दुनिया के कोने कोने तक गूंज सुनाई दे रही है। जिस लड़की की कल वीडियो सामने आई थी उसका इंटरव्यू ले रहा है पाकिस्तान का ARY न्यूज, जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है, एक जो स्क्रीनशॉट है। अब ये लड़की कहती है, पता क्या कहती है ये लड़की? बिल्कुल सच बोल रही है। कह रही है कि मुझे मेरे टीचरों ने अलग किया, उन्होंने कहा कि बेटा क्लास के अंदर जाओ। उसने खुद माना है कि लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो मैं भी खुद को नहीं रोक सकी, अल्लाहू अकबर
बोलने से। तो बेसिकली यहां पर आपको पता लग गया है कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से एक बाल की खाल खींच रहा है, और इस सिचुएशन में भारतीयों को चुप रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर चुप रहे तो हिंडई की तरह ये आगे भी इसी तरीके से परेशान करेंगे, और हमें सबको जागना है और इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो ही ख़त्म। वीडियो को बड़े हमने थॉरोली स्टडी किया है और वॉच किया है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हकीकत टीवी की बात हो रही है। हकीकत टीवी को हमारा नेशनल जो है ना वो मीडिया सेल नहीं है। ये सोशल मीडिया पे तो कोई भी अपना जो है ना वो बना के बैठ सकता है, जैसे जिसका जो दिल करेगा वो अपनी राय देने का हक रखता है। तो लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो आप लोग हिजाब को इतना हल्का ले रहे हैं, अब उस लड़की का जो रिएक्शन आया है, उसने जो अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, आपने उस पर गौर नहीं किया कि उसने वो अल्लाह अकबर के नारे लगाने पे क्यों मजबूर हुई। एक लड़की है और उसके मुकाबले में आपके 30 और 35 जो बाकायदा लड़के जो उन्होंने अपने ऊपर वो ले रखे थे मफलर रेड कलर के, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, उस लड़की को परेशान कर रहे थे ना। क्यों परेशान कर रहे थे? परेशानी की वजह क्या थी? परेशानी की वजह ये थी कि वो हिजाब करके क्यों आती है। और मैंने वो एक और चैनल पे भी देखा है कि उस लड़की ने कहा कि मुझसे आने वाली 4-5 लड़कियों को उन्होंने रुला के वहाँ से निकाला है, वो रो के बैठी थी वहाँ पे। तो मेरे भाई, मेरे इंडिया के, भारत के जो अकल रखने वाले लोग हैं, वो इस बात पे गौर करें कि जो पर्दा आपको तकलीफ़ क्या देता है वो उसका राइट है ना। अब आपकी आर्मी में सिख हैं, सिख पगड़ी पहनते हैं, मुसलमान भी हैं, सिख पगड़ी पहनते हैं। क्या आपने सिखों को कहा है कि वो पगड़ी के बगैर जो है वो जो आपकी कैप होती है वो पहन कर आए? वो नहीं पहनेंगे, उनके मज़हब का हिस्सा है भाई, वो अपने मज़हब पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए सारे मुसलमान जो हैं उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को बहुत मतकी और परहेजगार मुसलमान बनाना चाहते हैं, और मुसलमान औरतों के लिए पर्दा बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे कुरान पाक और हदीस में इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। अब वो लड़की है, अल्लाह पाक ने उसको एक बेहतरीन अकल और दानिश दी है और उसको हिदायत के रोशनी से नवाजा है, और वो कहती है कि मैंने क्लास में या कॉलेज में या कहीं भी पर्दे के बगैर नहीं आना। तो इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? अब अगर वो नहीं आना चाहती पर्दे के बगैर, तो आप उसके मुकाबले में जाकर उसको ज़दोकूब करेंगे यार। सबसे उसको डराएंगे कि जी आप जय श्री राम कह के, और सारा भाई जय श्री राम आप कहें, आपका बुनियादी हक है, आपके वो राम है, आपके वो राम हमारे लिए काबिल एहतराम है, बिल्कुल। लेकिन अगर जिस तरह वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे भी मजहबी आज़ादी का एहतराम करें। यार यही बात है ना कि आप देखें कि एक मुल्क जो अपने आप को सेकुलर कहता है और उसमें इस तरह की बातें हो, तो बेसिकली देखा जाए तो पूरी दुनिया में उसका इमेज भी खराब होगा। ऑटोमेटिकली वो अपना खुद इमेज खराब कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सेकुलर स्टेट हैं। सेकुलर स्टेट से मुराद यही है कि सारे मज़हब जो भी है ना इक्वालिटी होगी, उनको उनके राइट मिलेंगे। लेकिन ये यार, ये हिजाब करना मुसलमान इस्लामी कल्चर, ये देखे बात इस्लामी कल्चर है। जब तक वो इस बात को समझेंगे नहीं बिल्कुल कि ये हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, तब तक इस मसले का हल नहीं निकल सकता। देखिए 35 करोड़ अवाम है मुसलमानों की, जारी बात है उनके अपने पर्सनल लॉ भी होते हैं। अब देखिए अगर आप एक मजहब को दबाएंगे ना, ऑटोमेटिकली वो जरूर प्रोटेस्ट करेगा, मतलब डिफेंड करेगा। भाई ये कह रहे हैं कि हकीकत टीवी लोगों को गुमराह कर रहा है। आप हकीकत टीवी को गुमराह का इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स तो देखें। वहाँ पे कल एक लड़की ने प्रोटेस्ट किया है, उसने कहा है कि ये वाक़या देखने के बाद मुझे अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस हो रही है। दरअसल रजा भाई बात पता है क्या है, जब इस लड़की ने एडमिशन लिया था ना, तो उधर के जो प्रोफेसर है ना, उसने पहले परफार्मे पे साइन करवाया था कि यहाँ पे हिजाब जो है ना वो अलाउ नहीं है। ऐसा कुछ मतलब मैं बताता हूँ, ऐसा बात मेरी सुनो ना, उनके वालिदैन ने उस पे साइन भी किए थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो बेसिकली जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना, वो ये है कि चंद लड़कियां जो हैं उनको स्कूल की इंतजामिया ने ये कहकर क्लास से निकाल दिया कि आप बुर्का पहन कर आती हैं, आपको बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन लड़कियों ने कहा कि अगर हम बुर्का पहन के कॉलेज नहीं आ सकती तो हम कॉलेज के बाहर बैठ के बतौर प्रोटेस्ट करेंगी। लेकिन अब ये केस तो क्लास में गई भी थी ना, अब ये केस चल रहा था, केस अदालत में चल रहा है, तो उनका फैसला तो
करने दें। अब फैसला आता ऑफिशियली वो हिजाब को बैन करते दरअसल तो फिर दानिश मतलब भाई, एक बात अब सुनिए। देखे ना, मेरी बात सुने। नहीं, मेरे तो अगर इस उन्होंने बात- परफॉर्मा दिया भी है लेकिन क्यों दिया है? एक आप के मुल्क में 35 करोड़ अवाम रहती है और यूनिफॉर्म वो पहन के आती, फर्ज करें वो यूनिफॉर्म के ऊपर वो हिजाब फर्ज पहनती, करें- तो फर्ज इस्लामी करें वो कल्चर है परफॉर्मा उनका। है भी, तो क्या वो बजोरे ताकत परफॉर्मा साइन करवाएंगे उनसे? इस तरह तो नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि ये सारी चीजें जो है वो जो 40-50 लड़के उसके लड़की की तरफ गए हैं, लड़की नहीं उनकी तरफ आई, बिल्कुल वो लड़की की तरफ नहीं, चल नहीं, के नहीं, गए नहीं, नहीं, हैं। नहीं, यार नहीं, नहीं, रजा आपने भाई, वो गौर लड़के से नहीं दरअसल देखा, ना- नहीं, वो हुटिंग एक कर रहे थे सेकंड, यार। बात सुनो। आपने देखा नहीं वीडियो को मैंने- दोबारा वो देखे, हुटिंग वो कर रहे अपनी थे। स्कूटी पार करके आई है, वो पहले साइड पे कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, जब वो लड़की को उन्होंने हुटिंग कर देखा रहे है, थे। फिर वो उसके करीब गए हैं, जब वो करीब गए हैं फिर लड़की नारे लगाए हैं। दरअसल वही ना, बात हुटिंग पता है कर रहे क्या है थे। कि बात ये है कि जब ये प्रॉब्लम बनी है ना, तो वहाँ के लड़कों ने कहा कि चलो वो अगर वो हिजाब लेना चाहती तो फिर हम भी अपने मजहब के मुताबिक स्कूल में आए, हम भी वो ऊपर जो मफलर है वो तो लेकर आए, करें, हम भी एक नारे तो लगाए। करें ना, अच्छा, तो फिर हमारा वो- अब फिर वो वो नारे मफलर लगाए। जो था- मेरी बात सुनो, वो तो हमारा एहतजाज जो है अच्छा, वो जो टीचरों के मफलर खिलाफ लेके था। वो यार- स्कूल, अब जो वो मफलर स्कूल कॉलेज में लेके खड़े थे वो यूनिफॉर्म का हिस्सा है। अब मेरी बात सुनिए, आप हिस्सा अपनी तो नहीं है, मेरी बात सुन, अपनी कंट्री में रहते हैं, आपको तो मुकम्मल आजादी है। अगर इधर मिनोरिटीज उनको भी में हिंदू आजादी भी है ना, वो भी अपने जो अच्छा, मजहब का हम इधर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप हिंदू, आप इस तरह नहीं कर सकते। इधर इबादत भी हो रही हैं, इधर वो अपने कॉलेजों में या स्कूलों में जाते हैं, वो यार अपने- सबसे बड़ी रीजन है सिखों की, वो पगड़ी नहीं छोड़ते, पगड़ी नहीं छोड़ते। हर जगह पे, चाहे इधर हमारे यूनिफॉर्म हो चाहे अच्छा, यूनिफॉर्म ना हो। कभी आपने इधर सुना कि सिखों को कहा हो मतलब पगड़ी उतार क्या? नहीं भाई, उनके मजहब का हिस्सा है वो, उनके कल्चर है। और उनमें कई लोग पगड़ी नहीं भी पहनते, लेकिन नहीं उनकी अपनी मर्जी है, बजोरे ताकत नहीं कोई करवा सकता। क्योंकि- युवराज सिंह जो है, युवराज सिंह सिख है, वो नहीं पगड़ी पहनता। महेंद्र सिंह धोनी वो सिख है, वो नहीं पगड़ी पहनता। अब जो सिंह वो पहनता है, जो पहनते हैं अब वो टीम में खेलते हैं, इंटरनेशनल टीम में यूनिफॉर्म नहीं होती। लेकिन मुसलमान भी खेलते मैं हैं। एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में ना इंडिया के जो लोग हैं ना, उन्होंने काफी ज्यादा इस लड़की को ना सपोर्ट किया है इस मामले में। इंडिया के मुसलमान तो कर ही रहे हैं, वो इंडिया के हिंदू बहुत कर रहे हैं। मुसलमान नहीं, हिंदू भी कर रहे हैं ना इस हिंदू। लड़की को यार, support मैंने वो काफी कर रहे लड़कियों हैं। की यार वो बात है तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, पहले तो मोदी साहब कहते हैं कि जी मुसलमान लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, हाँ। अब वो पढ़ाने के लिए निकले हैं तो उनके ऊपर इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अब यार एट द एंड पता है क्या चलो बात अब है? देखते हैं। हम At the end तो ये है कि उम्मीद हम- करते हैं कि जो हमारे उधर है क्या कहते हैं, भाई भी हैं और साथ दोस्त भी हैं, भाई इंडियन अवाम है, हम यही उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसके मुखालिफ आवाज उठाएं। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इसके हक में। अभी नहीं, आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अभी ये केस अदालत में है ना, फैसले का वेट 3 करें। दिन का टाइम दिया है, तो जो फैसला आएगा वो सारे उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए, आपके मुल्क में 35 करोड़ अवाम रहती है, बहुत बड़ी तादाद है अली रजा भाई, सिखों से भी मैं कहता हूँ ज्यादा है, हाँ। या थोड़ी होगी मतलब या बराबर होगी, लेकिन उनके लिए भाई जो मजहब के लिहाज से उनके पर्सनल लॉ हैं, उनके राइट्स हैं भाई, वो पूरे करें। तो देखते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि सेकुलर हम स्टेट हैं, दूसरी तरह इस तरह का इम्तियाजी नहीं, सलूक लोगों करना। के हकूक को दबाने को सेकुलरिज्म नहीं कह सकते हम। बिल्कुल। अगर आप लोगों के हकूक को दबा कर कहें कि जी हमें लोग सेकुलर भी कहें तो नहीं नहीं, कहेंगे ये- लोग। आप इंडिया की बदनामी खुद करवा रहे हैं। बिल्कुल। हम तो नहीं चाहते कि आपकी बदनामी हो, लेकिन अगर आप लोग इस किस्म की हरकतें करेंगे तो इंडिया पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में बदनाम होगा। हम तो रजा यही भाई, कहते ये हैं तो अब पता चलेगा 3 दिनों के बाद क्या होता है। तो वीडियो वाकई काफी ज्यादा क्या और कहते हम हैं कि- उम्मीद करते हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे और मुसलमानों को उनके राइट्स मिलेंगे और सबको और फ्रीडम मिलनी बिल्कुल, चाहिए। हाँ। तो फिर चाहे आगे- सिख है उधर, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन उधर रहता है, उसको उसके मजहब के मुताबिक उसको राइट देने यार चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने नहीं इस तरह भाई। के होते हैं फलाद फैलाने के लिए फसाद वो तो फैलाने फसाद के है। लिए बहुत सारी चीजें और भी हैं। वहां पे इलेक्शन आ रहे हैं, फैला लेना फैसाद। हाँ। और तो लड़कियों को ज्यादा खूब वीडियो करके यही उन्होंने थी फसाद यार। फैलाने हैं। चले वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। तो अब देखते हैं 3 दिन के तो- बाद क्या सीन होता है। तो हमें और देखना है कि आप मुलाकात- अपनी हमें राय दें कि आप एक इसके और बात मैं मुताबिक- कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग उस बंदे को जाहिल और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं, जो आपके मन के मुताबिक बात नहीं करता, जो आपके मन के मुताबिक बात नहीं करेगा, वो जाहिल भी होगा, वो अनपढ़ भी होगा, वो गंवार भी होगा।
होगा। लेकिन जो बंदा आपके मन के मुताबिक या आपके मनचाही बात करेगा, वो एजुकेटेड भी है, मतलब वो सेकुलर भी है, reality को तो समझना आप चाहिए जो है ना भाई। बात को समझ के कमेंट्स किया करें कि जो आपके हक में बात कर रहा है वो ठीक है, जो आपके मुखालिफ बात कर रहा है वो जाहिल है। तो हमें तो इजाजत, फिर मिलेगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय।